हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स 365। जल्दी से अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं वाई के शर्मा और ये है आपका प्यारा अपना फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। हमारे जो वीडियो होते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, IIT, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। देखते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशंस है, किसी भौतिक राशि की विमाएं ज्ञात करना। ये 9 नंबर वीडियो है और इससे पहले के वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। हर एक डायमेंशन विमा इसमें निकाली हुई है, तो आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, आज जो हम भौतिक राशि की विमा लेने वाले हैं वो है 31 से लेके 40 तक। इस वीडियो में 31 से लेके 40 तक जो भी भौतिक समीकरण सूत्र दिए हुए हैं उनकी विमाएं हम ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां, बेसिक जो फंडामेंटल भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, वो लेते हैं हम द्रव्यमान। ये चीज अगर हमने याद कर लेते हैं तो विमाएं आसानी से ज्ञात हो जाती है। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, इसका मात्रक होता है केजी और इसका मास का जो पहला अक्षर है m, उसको हम विमा के रूप में लिखते हैं, मूल भौतिक राशि का पहला अक्षर। दूसरा है हमारे पास लेंथ, लेंथ को लंबाई कहते हैं और इसको लेते हैं लेंथ, और ये मात्रक होता है मीटर और इसका जो पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में L1 लिखेंगे। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप कि वृत्त का चाप होता है, त्रिज्या, परिधि, परिमाप, तरंगदैर्ध्य, दूरी, विस्थापन। ये सब जो भौतिक राशि हम लिख रहे हैं इनको लंबाई के रूप माना जाता है। लंबाई अलग अलग तरीके से नाम दिए हुए हैं। लंबाई सभी के मात्रक मीटर होंगे और सभी की विमा L1 होगी। लंब, आधार, कर्ण, ठीक है, और भी है। ये भौतिक राशियां जब भी कभी आएगी तो हम इसके लिए विमा क्या काम में लेंगे, L काम में लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास समय, और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और जो विमा हो जाएगी वो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल T। आवर्तकाल भी एक प्रकार का समय है। किसी एक वाइब्रेशन, एक कंपन में लगा समय या एक दोलन में लगा समय, वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और इसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, T ही विमा काम में लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो भौतिक राशि है, पहली है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, 31 नंबर है तरंगदैर्ध्य। 31 नंबर है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य को हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं और ये एक प्रकार की दूरी है। समझते हैं कैसे, कि तरंग जो होती है उसको हम सुरंग और गर्त के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये उभरा हुआ भाग जो होता है वो सुरंग कहलाता है और ये नीचे की साइड ये जो दिख रहा है दबा हुआ भाग, ये पूरा का पूरा गर्त कहलाता है। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट A है, वहां से लेके ये पॉइंट B है, यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं और लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो निशान बना है इस टाइप से और ऐसे, ये निशान बनाया है, ये लैम्बडा है। ठीक है, और तो कुल मिला के समझ में आया कि लैम्बडा यानी कि तरंगदैर्ध्य वो एक प्रकार की क्या है, दूरी है, और दूरी के लिए विमा हो जाएगी L1। तो हम करते हैं M0 L1 और T कितना रह जाएगा, 0। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, तरंगदैर्ध्य की जो विमा आई है वो हमारे पास M0 L1 और T0 प्राप्त होती है। नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं क्या है, हबल नियतांक। यहाँ देखें कि हबल नियतांक जो है वो पश्च सरण चाल और बटा दूरी, यानी कि चाल बटा दूरी। पश्च सरण ये जो शब्द है ये भौतिक राशि नहीं है। हमें क्या करना है, केवल भौतिक राशि को काउंट करना है। किसको, भौतिक राशि को, लेकिन हमें देखना है चाल। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2, ये 2 जो है वो एक संख्या है, भौतिक राशि नहीं है, इसलिए हमें इसको काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/2, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है, ये भौतिक राशि नहीं है। हमें क्या देखना है, भौतिक राशि कौन सी है। जैसे आता है भाई चाल में परिवर्तन,
परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, भौतिक राशि यानी कि चाल। तो अब हम करते हैं 32 नंबर और ये है हबल नियतांक। ठीक है, तो ये है 32 नंबर हबल नियतांक। सूत्र याद रखना है और उस सूत्र को क्या करना है, मूल भौतिक राशियों में परिवर्तित कर देना है। देखो लिखते हैं पश्च सरण चाल बटा दूरी। हमें जो 3 मूल भौतिक राशियां देखी, वैसे टोटल 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तब। अभी हम द्रव्यमान, लंबाई और समय के बारे में बात कर रहे हैं। अभी बताया पद सरण से कोई मतलब नहीं, पीछे की ओर चाल से मतलब है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, और ये जो दूरी है वो दूरी आएगी इस तरह से, और ये जो दूरी है वो दूरी से दूरी आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो, नहीं करते हो तो L1 दूरी की जगह, और इनटू में ये जो समय उसकी जगह लिख देते हैं T1। तो हम लिखते हैं M0 L 1 - 1 T1, ऊपर आएगा तो माइनस। वापस देखें, M बिल्कुल नहीं है तो M0 कर लिया, L ऊपर 1 है तो ये वाला जो 1 है इस ऊपर वाले L1 के लिए आया है। ठीक है, और ये जो L1 है ये नीचे की साइड है, ये ऊपर जाएगा तो L -1 बनेगा, तो हमने -1 लिख दिया। फिर आधा समान होते गाते जुड़ जाती है। अब ये T जो है नीचे है और ये ऊपर जाएगा तो T -1 हो जाएगा, इसलिए हमने T -1 लिखा है। ये आ गया हमारे पास M0, L नहीं है, L0 और T कितना है -1। इस तरह से हबल नियतांक का विमेय सूत्र होता है M0 L0 T -1। इसके बाद में हम 33 नंबर करते हैं, तरंग की तीव्रता। हम कर रहे हैं 33 है तरंग की तीव्रता। ये अपने किताब के अंदर पेज नंबर 160 पे ये सारे सूत्र टेबल के रूप में दिए हुए हैं, ये आप वहाँ देख सकते हो। अगर बुक पुरानी है तो ये दिए हुए हैं 225 नंबर पेज पे। तो अभी हम देखते हैं ये तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। सूत्र हमें याद रखने पड़ेंगे। ये सूत्र है अपने पास ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, ऊर्जा के लिए सूत्र होता है क्या, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, और समय है, और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई लिख सकते हैं या क्षेत्रफल लिख सकते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप चाहे तो सभी भौतिक राशियों को उनके मूल भौतिक राशियों तक डिवाइड कर सकते हैं सूत्र लिख के। जैसे बल का सूत्र लिखा द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का सूत्र लिखा वेग बटा समय, और वेग का सूत्र लिखा विस्थापन बटा समय। तो ये सारी मूल भौतिक राशियां बन जाएगी। ऐसा हमने पहले किया हुआ है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी हम बल का विमेय सूत्र याद रखने को बोला था, M1 L1 T -2। दूरी का विमेय सूत्र होता है L1, समय का होता है T1, और लंबाई का होता है लंबाई L1, और इस लंबाई के लिए भी L1। फाइनली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। M1 अकेला ही है, L देखो एक ये 1 और एक ये 1 मिलके L1 + L1 है। ठीक है, ये नीचे है और ये नीचे है, दोनों ऊपर आएंगे तो दोनों हो जाएंगे -1। तो हम यहाँ लिखते हैं -1 और -1। तो देखें 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो L 0 आ जाएंगे, और यहाँ रहेगा T अकेला है तो -1 ऊपर की ओर। तो इस टाइप से हमारे पास M1 L 0 और T -1। तो तरंग की तीव्रता का विमेय सूत्र आ जाएगा M1 L 0 और T -1। ठीक है, तरंग की तीव्रता का विमेय सूत्र आ जाएगा M1 L 0 T -3। इस 2 को छोड़ दिया हमने, तो ये 2 आएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। तो T जो है ये एक 2 छूट गया T, तो इसको वापस लिख देते हैं T -2, और ये वाला T ऊपर आएगा तो -1। फाइनली हो जाएगा T -3। तो कुल मिला के ध्यान रखना होगा कोई चीज छूटे नहीं। नेक्स्ट हम करते हैं
34 के अंदर फॉर्मूला है अपने पास विकिरण दाब, विकिरण दाब। और विकिरण दाब का सूत्र हमारे पास है, विकिरण दाब का सूत्र है हमारे पास तरंग की तीव्रता बटा प्रकाश की चाल, तरंग की तीव्रता बटा प्रकाश की चाल। तरंग की तीव्रता अभी अभी हमने विमा निकाली है, तरंग की तीव्रता तो ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल, ये ऊर्जा बटा नीचे समय इंटू क्षेत्रफल, और नीचे ही आ जाएगा प्रकाश की चाल। चाल किसी की भी हो, हमें भौतिक राशि को देखना है, प्रकाश की चाल। तो ऊर्जा का हम लिख सकते हैं बल इंटू दूरी, और समय का रह जाएगा समय, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। चाल को हम लिख सकते हैं दूरी बटा समय, तो ये समय ऊपर की साइड आ सकता है। तो बल का विमीय सूत्र होता है हमारे पास m1L1T-2, याद रखा हुआ है हमने, और पहले के वीडियो में सॉल्व भी किया हुआ है। दूरी की विमा होती है L1, ये ज़्यादा होने पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ छूटे नहीं। समय हो जाएगा अपने पास T1, क्षेत्रफल हो जाएगा L2, लंबाई इंटू चौड़ाई L2, और प्रकाश की चाल, जो चाल है वो हमारे पास क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल जो है वो हमारे पास दूरी बटा समय होता है। देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का हो जाएगा L1 और समय का हो जाएगा T1, तो फाइनली आ जाएगा L1T-1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चाल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं L1T-1। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या रहेगा हमारे पास, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास रहेगा, इधर कर लेते हैं नेक्स्ट, तो ये रहेगा हमारे पास M1, M अकेला ही है, M अकेला है, हम करेंगे M1, फिर उसके बाद L देखो 1 2 और नीचे भी 2, टोटल 4 L है। L ऊपर वाले तो 1 + 1 हो जाएंगे, और ये जो नीचे वाला है -2 और ये हो जाएगा -1, ऊपर जाएंगे तो घातों के निशान बदल जाएंगे, -2 और -1, और उसके बाद T है अपने पास -2, ये वाला 1 और ये -1, तो हम करते हैं T -2, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, और ये -1 जब ऊपर आएगा तो हम इसको +1 लिखेंगे, और ये नीचे की जो लाइन है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन को हम मिटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, M1, L आ जाएगा अपने पास, मान लो 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब अपने पास बचा L-1, और T रहेगा हमारे पास, ये फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -2। विकिरण दाब का सूत्र रहेगा हमारे पास M1L-1T-2। देखते हैं, विकिरण दाब का विमीय सूत्र रहेगा हमारे पास M1L-1T-2। नेक्स्ट करते हैं 35 नंबर। 35 नंबर जो फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, ये हमारे पास है ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व जो है वो सीधा सा फॉर्मूला है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा होती है, कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला एक ही है, नाम है बल इंटू दूरी। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद सीधा L3 लिखा जा सकता है। और अब हम करते हैं M1L1T-2, और दूरी का हो जाएगा अपने पास L1। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को हम सीधा L3 लिख देते हैं, या L1 और L1 लिख देते हैं। और अभी M1, L कितना ऊपर 1, ये वाला +1, ये नीचे वाले 3 आएंगे, -1 -1 -1, और T कितना है -2। तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, M1, L 2 कैंसिल हो गए, 1 बचेगा,
प्लस के 2 और माइनस के 3 है तो माइनस का 1 बचेगा और टी बचेगा -2। तो ऊर्जा घनत्व का जो विमीय सूत्र आ जाता है m1 L-1 और T -1। आगे हमारे पास फॉर्मूला है 36 नंबर, और 36 नंबर देखते हैं क्या है कि 36 नंबर है हमारे पास क्रांतिक वेग। 36 हमारे पास है क्रांतिक वेग, और जो क्रांतिक वेग है उसका सूत्र होता है, वो होता है रेनॉल्ड्स संख्या इंटू श्यानता गुणांक। रेनॉल्ड्स संख्या इंटू श्यानता गुणांक, और नीचे आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान घनत्व इंटू त्रिज्या। सूत्र याद रखना होगा, विमाएं ज्ञात करनी है। तो आगे देखते हैं रेनॉल्ड्स संख्या, ये क्या चीज है? किसी बहते हुए द्रव के लिए एक नंबर निर्धारित किया जाता है जो अगर 2000 से 3000 के बीच में रहे तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है, और धारा रेखीय का मतलब एक शीतलता से बहता रहता है, एक कण दूसरे कण के पीछे पीछे बहता है, अनुसरण करता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ये विशुद्ध प्रवाह हो जाता है, विशुद्ध। ये आगे पढ़ेंगे हम किसी चैप्टर में। विशुद्ध प्रवाह हो जाता है। ये क्या चीज है? ये है हमारे पास कि धारा, इसका प्रवाह जो रहेगा वो अनियमित रहता है। अब कुल मिला के मतलब ये है कि रेनॉल्ड्स संख्या जो होती है एक शुद्ध संख्या होती है, उसका मात्रक और विमा नहीं होता। श्यानता गुणांक का सूत्र हमें याद है, लेकिन पहले लिखते हैं द्रव्यमान घनत्व इंटू त्रिज्या। सब कुछ लिख दिया, बचा केवल अपने पास श्यानता गुणांक। और श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या है? वो होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, तो ये हमारे पास क्या है? रेनॉल्ड्स संख्या की कोई विमा नहीं होती। ये देखें m0 L0 T0 लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखे छोड़ दें। बल के लिए हमारे पास होता है m1 L1 T -2। द्रव्यमान घनत्व ये होता है हमारे पास द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो हम क्या काम करेंगे? ये पहला लेते हैं हम द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन को हम लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास विमा आ जाएगी, वो आ जाएगी m1/L, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का एक करेंगे तो 3 हो जाएगा। फाइनली आ जाएगा m1 L-3। ये विमा यहाँ लिख देंगे। दूसरा हमारे पास है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता होता है अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है वेग बटा दूरी, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। ये विस्थापन बटा समय किसकी जगह लिखा? वेग की जगह। अभी ये दूरी अपने को लिखना बाकी है, इंटू हमने कर दिया दूरी। ये सूत्र पहले के वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। और बचा हमारे पास क्या? L1, नीचे समय का T1 और ये दूरी का L1। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास बचेगा T, ऊपर आएगा तो T -1। तो ये विमाएं हम इस सूत्र के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आ गया द्रव्यमान घनत्व का। तो ये वाला आ गया हमारे पास m1 L-3। ठीक है, और त्रिज्या का आ गया L1, और ये जो वेग प्रवणता है इसके लिए आ गया हमारे पास T -1। ध्यान से देखना है, कोई राशि छूटे नहीं। m1 -1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये m ऊपर गया तो -1। L का देखते हैं, L क्या है? 1। L क्या है? 1। ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन से आया हुआ। त्रिज्या का ये वाला ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बल के लिए विमीय सूत्र आया क्या? m1 L1 T -2 लिख दिया। द्रव्यमान घनत्व का क्या आएगा? इंटू क्षेत्रफल भी है, तो यहाँ पे हमें इंटू क्षेत्रफल L2 लिखना पड़ेगा। इस क्षेत्रफल की विमा हमने नहीं लिखी थी, ये L2 लिखनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास क्या रहा? ये 2 ऊपर आएगा तो -2 बचेगा। तो ये रहा 3 और 4 7, 3 और 1 4, 4 में से 3 माइनस किए 1 बचेगा। और T का देखें,
टी ये -2 है, टी -2 है, और ये टी ऊपर आएगा तो +1 है। ठीक है, तो अभी हमारे पास फाइनली उत्तर क्या आने वाला है, m1 -1 0 होता है, l 4 और -3, प्लस के 4 रहेंगे, माइनस के 3 रहेंगे, 1 रहेगा, और t का रहेगा -1। तो इस तरह से क्रांतिक वेग का विमीय सूत्र हो गया L1t -1। तो देखें, ये वेग का ही विमीय सूत्र आया है L1t -1 विस्थापन बटा समय के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 37 नंबर जो फॉर्मूला है वो हमें क्या दिया हुआ है, 37 नंबर फॉर्मूला है अपने पास पलायन वेग। पलायन वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 इंटू गुरुत्व त्वरण, 2 इंटू गुरुत्व त्वरण इंटू पृथ्वी की त्रिज्या, और ये रहेगा पूरा रूट के अंदर। कैसे रहेगा, अंडर रूट के अंदर। तो हम अंडर रूट ऐसे पूरा लगाए, या तो ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं लगाना है तो पावर में हाफ कर दो, तो ये इस टाइप से रह जाएगा। गुरुत्व त्वरण एक प्रकार का त्वरण ही है, विमाओं के दृष्टि के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पलायन वेग किसको कहते हैं, ये आगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। अभी केवल ये देखते हैं कि पलायन वेग का मतलब होता है कि किसी ग्रह की सतह पर वस्तु को इतनी, देखो वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है, और ताकत लगा के फेंकेंगे तो और ऊपर तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दे तो ये वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी, फिर वापस कभी भी नहीं आएगी। तो जब वापस कभी भी नहीं आए तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए दिया गया न्यूनतम वेग क्या कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा। और इसको VE से प्रदर्शित करते हैं, इसको आसानी से याद रखें, 2GR, ये फॉर्मूला याद रखें, इसी को हिंदी में लिखा हुआ है, 2 इंटू गुरुत्व त्वरण इंटू ये। और दूसरी बात हम करते हैं गुरुत्व त्वरण। ठीक है, गुरुत्व त्वरण, इसका अगर विमीय सूत्र देखें तो ये हो जाएगा वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग का विस्थापन बटा समय, और ये समय है ये, तो ये आ जाएगा L1 और T1 से, एक समय का T1 दूसरे का भी T1, L1t माइनस, ये आ गया इसका विमीय सूत्र। अभी हमें क्या करना है कि इनके विमीय सूत्र यहाँ पे लिख देना है। ये है हमारे पास 2, ये 2 शुद्ध भौतिक राशि, शुद्ध संख्या है, इसका कोई विमा मात्रक कुछ नहीं होगा, तो इसको छोड़ो। और गुरुत्व त्वरण है, इसका विमीय सूत्र लिखते हैं L1t -2, चाहे तो m0 लगा सकते हैं, और इंटू में, ठीक है, इंटू में क्या करना है, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि r, इसका विमीय सूत्र लगा सकते हैं, और पावर में हाफ कर दें, 1/2 घात में ये किया। हमारे पास m0 रहा, r के लिए जो r है त्रिज्या है, तो इसका हमें यहाँ पे r नहीं लिखना है, इसकी विमा लिखनी है L1, तो ये रह जाएगा हमारे पास L2t -2, आधार समान है इसलिए घातें 1 + 1 होके 2 हो गई, और ये क्या है, इसका पावर हाफ है, चाहे तो हम रूट लगा सकते हैं, और पावर हाफ है तो ये विमाएं क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 0, 2 का हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। कैसे हुआ, अगर ये पता करना है तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है, तो 2 × 1/2 हो गया, और t - 2 × 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल बचा हमारे पास m0, L1 और t - 1। ये किसका, पलायन वेग का विमीय सूत्र आ गया। देखें, ये भी वेग है तो इसका विमीय सूत्र भी वेग का विमीय सूत्र ही आता है। नेक्स्ट है अपने पास 38 नंबर विमीय सूत्र। ठीक है, और 38 है उष्मीय ऊर्जा, या हम कह सकते हैं इसको आंतरिक ऊर्जा, एक ही बात है, विमाओं की दृष्टि से एक ही बात है। और स्थिति कोई भी हो, ऊर्जा है तो ऊर्जा का विमीय सूत्र आएगा, और सूत्र रहेगा बल इंटू दूरी। बल का डायरेक्ट आप लिख सकते हो m1 L1t -2, और दूरी का रह जाएगा L1, तो ये रहेगा हमारे पास m1 L1 + 1, और t क्या रहेगा -2। क्या किया हमने, L1 और L1 आधार समान है, इनका आधार कौन सा है, L1, ये है अपने पास आधार, और ये है घात। आधार अगर दोनों का समान है LL, तो हम क्या काम करेंगे,
कि उनको जोड़ देंगे, तो M1 L2 और T-2, इस तरह से हमारे पास उसमें ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा का विमेय सूत्र आ जाता है M1 L2 T-2। नेक्स्ट है हमारे पास 39 नंबर, 39 नंबर, और ये है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू दूरी का, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक है, हम ये जो है हमारे पास गतिज ऊर्जा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं, या तो नीचे ई के लिख दो या काइनेटिक एनर्जी के ई लिख दो, दोनों एक ही बात है। हमने ई के लिखा है 1/2 mv², तो हमारे पास ये रह गया। अब यहाँ पे क्या काम करना है, बराबर 1/2, 1/2 शुद्ध संख्या है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, विमाय नहीं लिख सकते, इंटू द्रव्यमान, मास है m1 हो जाएगा, इंटू वेग यानी कि विस्थापन बटा समय, और पावर में घात में क्या रह जाएगा, स्क्वायर। 1/2 को छोड़ो, 1/2 हम लिख देते, 1/2 विमाहीन है, विमाहीन है। अगर विमाहीन है तो छोड़ो इसको, और द्रव्यमान का हो जाएगा m1 और विस्थापन का L1, समय का T1, टोटल मिला के पावर में 2। अभी आ जाएगा M1 L2 और नीचे बट्टा में T-2, फाइनली आ जाएगा M1 L2 और T ऊपर गया तो -2 का हो जाएगा, प्लस का नहीं, तो T रहेगा 2। अभी क्या किया हमने, M1 L2 और T ऊपर आएगा तो -2। अगर ये ऊर्जा है तो इसका विमेय सूत्र ये है। ठीक है, और यही विमेय सूत्र बल इंटू दूरी से भी निकाला जा सकता है। कैसे कि गतिज ऊर्जा आया है, गतिज ऊर्जा का सूत्र तो 12mv² ही होता है, लेकिन विमाओं के हिसाब से देखें तो ऊर्जा बराबर बल इंटू दूरी। बल क्या है, m1 L1 T-2, और दूरी क्या है, L1। तो फाइनली अपने पास क्या रह गया, m1 L1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और T-2। ठीक है, आज का लास्ट फॉर्मूला है अपने पास 40 नंबर, स्थितिज ऊर्जा। ये है अपने पास 40 नंबर, और 40 नंबर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा को हम क्या काम करते हैं, U बराबर mgh। ठीक है, तो इसी को हम हिंदी में लिख देते हैं। ये है हमारे पास द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, द्रव्यमान है अपने पास द्रव्यमान, इंटू गुरुत्व त्वरण है अपने पास वेग बटा समय। विमाओं के हिसाब से कुछ ध्यान नहीं रखना है, त्वरण है तो त्वरण का सूत्र वेग बटा समय लगाना है, और ऊंचाई की जगह ऊंचाई। ऊंचाई एक तरह की लेंथ है, लंबाई है। द्रव्यमान आ जाएगा द्रव्यमान, वेग आ जाएगा, ये जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा विस्थापन बटा समय, और इंटू ये जो समय है वो आ जाएगा समय इंटू ऊंचाई। अब सबकी विमाएं लिख देते हैं। द्रव्यमान का आ जाएगा m1, विस्थापन एक टाइप की लेंथ है L1, ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई भी एक तरह की लेंथ है। नीचे समय आ गया T1 और T1, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, L1 + 1 हो जाएगा, T-1 -1 हो जाएगा। ऊपर आगे दोनों घातों के निशान बदल गए, M1 L2 और T-2। ध्यान से देखें, पिछले 3 सूत्र हमने ऊर्जा के किए, और इन तीनों का विमेय सूत्र देखो M1 L2 T-2 आया, क्योंकि ये सब ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की है, विमाओं से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। अब जो भी अपना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करते रहे, इससे एक अच्छा सा इंटरेक्शन बनता है, तो उससे पता चलता है कि बच्चे कांटेक्ट में है, बच्चे की क्या समस्या आ रही है, स्टूडेंट की क्या समस्या आ रही है, ये चीज़ हमें पता चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि जो डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात है कंटिन्यू वीडियो को देखें, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर इसका पहला वीडियो देखेंगे तो शुरू से बेसिक से ये चीज़ें अपने को समझ में आएगी। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, अब
50 तक सूत्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में आएगा विमाओं के उपयोग। तो हमें एक काम करना है कि 1 से लेके 50 तक एक तो सूत्र याद कर लेना। अगर सूत्र याद नहीं करेंगे तो विमाएं निकालना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि जहां जहां कोई भी भौतिक राशि की विमा निकालना है तो सूत्र हमें आना चाहिए। अगर सूत्र नहीं आएगा तो विमाएं ज्ञात करना संभव नहीं। दूसरी बात कि अगर हमने विमाएं ज्ञात करना नहीं सीखा तो फिर बाद में विमाओं के उपयोग आएंगे। उपयोग क्या है? उपयोग में मात्रक पद्धति बदलना, ठीक है, और ये सत्यता की जांच करना, नए भौतिक सूत्रों की उत्पत्ति करना, तो वो चीजें कैसे होगी, उसमें क्या होगा, विमाएं ज्ञात करना आना जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो की पूरी एक सीरीज होगी। अभी ये 9 नंबर वीडियो है और 10 नंबर जल्दी आने वाला है। तो इस टाइप से बने रहें हमारे साथ और कंटिन्यू वीडियो देखें ताकि एक के बाद एक चीज समझ में आती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।